Hello and welcome to the South Ganga Career Institute. I am Kapil R. N. Sharma. Today we are going to discuss GK and Current Affairs January Part 2. सेक्शन का नाम है जीके एंड करंट अफेयर्स। पर्पसफुली है क्योंकि करंट अफेयर्स में जो मुद्दे उठाए जाते हैं या मुद्दे चर्चा में होते हैं, जो प्लेस पीपल चर्चा में होते हैं, ट्रेडिशनल जीके सेक्शन के क्वेश्चन अक्सर उन्हीं मुद्दों से प्रभावित होते हैं। इसलिए जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के बारे में या पिछले कुछ 2-4-5 पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे वो भी डिस्कस हम करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट से। इंडिया के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है वो नाग है। तो नाग मार्क 2 इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। भारत में मिसाइल्स डेवलपमेंट का जो मुख्य कार्य है वो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेनाओं को जो उड़ान से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हैं, जैसे सैटेलाइट्स या लड़ाकू विमान या मिसाइल्स, ये प्रमुख रूप से 3 संस्थान देते हैं। इसरो जो है वो उपग्रह और सैटेलाइट से संबंधित, आपका HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये लड़ाकू विमान जैसे तेजस इन्होंने डेवलप किया है। और मिसाइल्स वगैरह का कार्य जो है वो डीआरडीओ का है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में इन्होंने नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल है। ये भारत के पास ट्रेडिशनली पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और एक हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक, नॉट हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस भी है, जो हमने रशिया के साथ मिलकर डेवलप करी हुई थी। सुपरसोनिक मिसाइल का अर्थ होता है जो ध्वनि की गति से तेज चलें। मैक 1, मैक 2, मैक 3, मार्क 3, मार्क 4 ये नंबर्स होते हैं उसके। 5 गुना से ज़्यादा यदि वो तेज होगी तो वो हाइपरसोनिक कहलाती है। तो भारत के पास फिलहाल सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है। तो ये ब्रह्मोस भी न्यूज़ में थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स हैं, हम वो इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप देखेंगे इंडोनेशिया जनवरी में तीसरे कारण से न्यूज़ में है। कहीं ना कहीं भारत टच है। पहला जो है पी सुबियांतो, जो रिपब्लिक डे फंक्शन पर हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए थे। दूसरा जो है ये सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इंडोनेशिया की, वो ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है वो हम इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट करेंगे। और तीसरा रीज़न जो है वो ब्रिक्स देशों में इंडोनेशिया न्यू इनकम्बेंट मेंबर है, मतलब 10वां मेंबर है। जो 3 नए शिप्स को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। INS सूरत, ये मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है, ये अपनी श्रेणी का चौथा है। INS नीलगिरी, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। और INS वाकशीर, ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, सबमरीन है। INS उत्कर्ष जो है ये मल्टीपर्पस व्हीकल है। ये LNT ने डेवलप किया है ये इंडियन नेवी के लिए। और डिफेंस की एक न्यूज़ और थी जनवरी दिसंबर में, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारतीय सेनाओं ने की है वो नेपाल के साथ मिलकर की है। इंडिया का जो पहला ग्लास सी ब्रिज है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में उसका इनॉग्रेशन किया गया है। तिरुवल्लुवर स्टैचू से ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाता है और ये लगभग 77 मीटर्स का है। कन्याकुमारी केप कैमोरिन इंडिया का इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। वैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, वो आपको पता होगा। और मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो केप कैमोरिन है। इंडिया का फर्स्ट केबल स्ट्रेट रेलवे ब्रिज जो है वो JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है। ये सोनमर्ग टनल जेड मोड टनल के नाम से भी है। ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये काफ़ी वर्षों से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, अब कंप्लीट हुआ है ये। इसमें नेशनल हाईवे नंबर 1 की 2 लेन जाती हैं, यहाँ से गुजरती हैं, और ये जम्मू कश्मीर में है। 8वें पे कमीशन की स्थापना की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संबंधित मामलों को देखेगा। ट्रेडिशनली जो है वो पे कमीशन जो है वो 10 वर्षों के लिए होता है, और ये 8वां पे कमीशन होगा। ये केंद्र सरकार द्वारा इसको हरी झंडी दे दी गई है। UCC भी चर्चा में था। UCC स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में क्रिमिनल लॉ जो है दे आर सेम फॉर ऑल कम्युनिटीज, बट सिविल लॉ जो है वो अलग अलग हैं। तो उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट UCC। पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू कर दिया है, उत्तराखंड। ये रामसर साइट्स होती हैं जो ये बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को
प्रोटेक्शन करने के लिए होती हैं। तो इसमें हाल ही में 2 नई साइट्स को इंक्लूड किया गया है, इंदौर और उदयपुर। इसमें सर्वाधिक साइट्स जो है इंडिया से तमिलनाडु स्टेट से आती हैं, लगभग 20 साइट्स हैं यहाँ से, और सेकंड पे यूपी है। तो ये 2 न्यू साइट्स हैं, उदयपुर और इंदौर। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी की का बर्थडे होता है उस दिन, जयंती होती है उस दिन। विवेकानंद जी जो प्रख्यात हुए थे अपने विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो के स्पीच के कारण, 12 जनवरी उनका बर्थडे नेशनल यूथ डे होता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया। 7 से 9 जनवरी ट्रेडिशनली होता है ये, सेकेंड वीक ऑफ जैन। गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे उन दिनों। और एक और घटना हुई है, ये फाउंडेशन रखी गई है सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई दिल्ली में। वैसे एक केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आयुर्वेद का जो है वो लखनऊ में है, और विश्व अनुसंधान केंद्र वो भी लखनऊ में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट अवर SGCI वेबसाइट thesgci.wordpress.com. Keep watching our videos and please subscribe to our channel. For any assistance feel free to mail us at southganga@outlook.com. You may connect to me, that is Kapil, 87701 83354. Thanks for your patience. Thanks for watching. Thank you.